एस और एटीएस तो अब इस मार्केट में आज की डेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, बट इस पूरी बेल्ट में सबसे पुराना प्लेयर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के मामले में कोई और है। और आज हम उसी प्लेयर के ऊपर ज़्यादातर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में कई लोगों को एस और एटीएस के इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई और प्लॉटेड डेवलपमेंट पता ही नहीं है, और आप शायद एक बहुत ही रीजनेबल प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर फिलहाल इन्वेंट्रीज काफ़ी लिमिटेड है, बट इजंट दैट द केस that's going on with ATS and ACE plotted developments as well। वहाँ पर भी अब आपको छोटे साइजेस में प्लॉट्स मिलने काफ़ी मुश्किल हैं, बट एट द सेम टाइम I'd also like to plug in कि अगर आपको ATS या ACE के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में कुछ साइजेस और प्राइसेस चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप्स, और ये स्टेप्स जानने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। You will have to take that effort. I am so sorry. But call पर आते ही I think I can explain you a lot of things that I can't really tell you right now, right here। क्या नहीं है आज यमुना एक्सप्रेसवे पर। आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद से भी ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है, और यहाँ पर आज की डेट में फिल्म सिटी, BIC भी यहाँ पर आसपास ही है, और जंगल सफारीज अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि ये एक बहुत ही थ्राइविंग लोकेलिटी बनने के लिए ऑन पेजेस तो रेडी थी, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल हो नहीं पाया। यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया, बट देन एट द सेम टाइम यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज किन लोगों को लेनी चाहिए उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे इन डिटेल। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी। टुडे वी आर कवरिंग ग्रीन बे गोल्फ विलेज, जो एक सबसे पुरानी प्लॉटेड डेवलपमेंट है इस पूरे रीजन में, और ये डिलीवर्ड है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ये एक 12 होल गोल्फ कोर्स की पूरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लगभग 100 एकर्स की पूरी टाउनशिप है, और इससे भी बड़ी टाउनशिप अब ये नेक्स्ट लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्द। उसके लिए भी यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड लेट्स जस्ट डिग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। ग्रीन बे गोल्फ विलेज यमुना एक्सप्रेसवे पर 22D में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सामने और गौर यमुना सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। इस प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक एस्पेक्ट है कि एक तरफ ऑलरेडी ऑपरेशनल गोल्फ कोर्स है और दूसरी तरफ 100 एकर्स का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। सीनिक ब्यूटी के मामले में यमुना एक्सप्रेसवे की ये सबसे एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा सकता है। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी यहाँ मौजूद बाकी सभी प्रोजेक्ट्स की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जेपी के प्लॉट्स हैं, पर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के चलते फिलहाल उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिंस ग्रीन बे इस रीजन की सबसे पहली प्लॉटेड डेवलपमेंट थी, और जो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे वो इन्होंने कंस्ट्रक्शन और डिलीवरीज के साथ पूरे भी किए हैं। ये सारी चीजें आप वीडियो के थ्रू इनके क्लब हाउसेज और इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में देख सकते हैं। इस पूरे एरिया की मैक्सिमम जमीनें और इस ग्रुप के पास ही थी, जिनमें से 3.95 एकर्स का लैंड पार्सल इन्होंने एस YXP को दिया था, जहाँ वो कमर्शियल बना रहे हैं। इस कमर्शियल का फायदा ग्रीन बे गोल्फ विलेज में रहने वाले रेजिडेंट्स को होगा। सेक्टर 148 नोएडा मेट्रो स्टेशन से यहाँ की दूरी अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर ही है। फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स दोनों ही यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। प्रपोज्ड फिल्म सिटी तक की डिस्टेंस आपको यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मिनट्स की ड्राइव में हो सकता है। नॉलेज पार्क यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 18.8 किलोमीटर है। देखिए, इस एरिया में फिलहाल कनेक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड है, कमर्शियल एक्टिविटी उससे भी कम। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अभी फिलहाल यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन क्या ये लोकेशन फ्यूचर प्रूफ है या नहीं? बिल्कुल। अगर आप एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एक जगह से पूरे नोएडा रीजन में, तो आप यमुना एक्सप्रेस वे पर टिक सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से आगे आने वाले 5 से 7 साल में एक अच्छा ROI जनरेट कर सकते हैं। इस एरिया में सबसे नजदीक कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन से हेल्थ केयर ऑप्शंस हैं, वो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में अब सिर्फ 500 और 750 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स में मैक्सिमम इन्वेंट्रीज आपको मिल सकती हैं। फिलहाल 150 स्क्वायर यार्ड्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स में आपको लिमिटेड इन्वेंट्रीज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप ग्रीन बे के लिमिटेड प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंस प्लॉटेड डेवलपमेंट्स डिलीवर्ड हैं, इसलिए यहाँ के पेमेंट प्लान में थोड़ा फर्क होगा। इसे डिटेल में समझने के लिए आप द नेक्स्ट स्टोरी की असिस्टेंस ले सकते हैं। अब बात करें यहाँ आने वाली अपॉर्चुनिटीज की, तो फ्रेश इन्वेंट्री
इन्वेंट्रीज लेने के लिए आपको ग्रुप हाउसिंग में जाना चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर यमुना एक्सप्रेसवे पर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाहते हैं जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट बने, तो ये हाई राइजेस आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। जो रेजिडेंशियल यहाँ पर आने वाला है उसके बारे में ये सारी डिटेल्स अभी टेंटेटिव हैं क्योंकि यहाँ रेरा नहीं आया है, बट इसी वक्त प्री लॉन्च स्टेजेस में ही इन्वेस्ट करने का सबसे ज्यादा फायदा किसी भी कस्टमर को मिलता है, जहाँ पर उन्हें सीधा 1000-1500 का फर्क देखने को मिल जाता है। अब इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स पर बात करें तो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 4.2 एकर्स में फैला हुआ होगा और ग्रीन बे गोल्फ विलेज के 100 एकड़ टाउनशिप का ही हिस्सा होने वाला है। यहाँ पर 3 टावर्स प्लान किए गए हैं और सभी टावर्स G+27 फ्लोर्स के होंगे, यानी कि आप कल्पतरू विस्टा जैसे व्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरी टाउनशिप के अंदर। 12 होल गोल्फ कोर्स के अंदर आप हाई राइजेस में अपना घर सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें आपको दूर दूर तक कोई और हाई राइज नहीं देखने को मिलेगा। टोटल अप्रोक्सीमेटली 302 यूनिट्स ही प्लान की गई हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अपार्टमेंट साइजेस यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरीज में आएंगे, 3 BHK एंड 4 BHK। 3 BHK में अप्रोक्सीमेटली साइज होगा 2400 स्क्वायर फीट का एंड 4 BHK में आपको साइज मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 3300 स्क्वायर फीट। 3 BHK टावर्स में 4 फ्लैट्स पर फ्लोर मिलेंगे और 4 BHK में 3 फ्लैट्स पर फ्लोर। हर टावर में 4 लिफ्ट्स होंगी, यानी 1:2 लिफ्ट टू यूनिट रेशियो रहने वाला है। सीलिंग हाइट अप्रोक्सीमेटली 11 फीट की रखी जाएगी। डबल हाइट लॉबी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 फीट। बेसमेंट पार्किंग हर फैमिली के लिए 2 कार पार्किंग यहाँ पर आपको इनिशियली अपने ऑल इंक्लूसिव प्राइस में मिल सकती है। बालकनीज 8 फीट वाइड है और जकूजी का टेंटेटिव प्रोविजन भी इंक्लूडेड है। ये सब कुछ आपको अपने ओवरऑल घर के अंदर बना बनाया मिलेगा। इसके अलावा यहाँ 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा जो 3 रिक्रिएशनल जोन्स में डिवाइडेड है, प्रीमियम अमेनिटीज के साथ। लो डेंसिटी प्लानिंग रखी गई है ताकि ग्रीन बे गोल्फ विलेज का नाम जस्टिफाई किया जा सके। अब इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपको फिलहाल EOI स्टेजेस में 8500 रुपीज पर स्क्वायर फीट में मिल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इस प्राइस में क्या क्या इंक्लूड मिलेगा तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 2 करोड़ तक जा रहा है तो फिर आप 2400 स्क्वायर फीट तक का साइज यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ग्रीन बे प्लॉट्स ऑरिस ग्रुप का प्रोडक्ट है। ऑरिस ग्रुप ने NCR में अब तक 7 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर किए हैं और 20 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ऑरिस ग्रुप हैज बीन इनटू एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन सेक्टर। ऑरिस को कई अवार्ड्स मिले हुए हैं इंक्लूडिंग मोस्ट एडमायर्ड रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द ईयर 2023। पर पिछले साल 2024 में कुछ रेड्स में ऑरिस ग्रुप का नाम सामने आया था और उस खबर को आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम इस रिपोर्ट की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हालांकि इसके बावजूद ग्रीन बे प्रोजेक्ट में इनकी किसी भी एक्सटर्नल इश्यूज का असर नहीं पड़ा। यहाँ पर पहले भी चीजें फंक्शनल थी और आज भी हैं और इनकी नई हाई राइज की डेवलपमेंट पर भी काम शुरू हो चुका है। इनके हाई राइजेस भी अगले 1 से 2 महीने में लॉन्च होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर EOIs ली जा रही हैं। हाई राइजेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट लेआउट में डिटेल में बात करेंगे। और इस ग्रुप के कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स में ग्रीनोपोलिस आता है जो गुरुग्राम में लोकेटेड है और इस गेटवे का भी नाम यहाँ पर शामिल है। और भी ऐसे कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो ऑरिस ने डेवलप किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ऑरिस ग्रुप के पास एक मेजर लैंड बैंक है विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 एकर्स, जिसमें से 100 एकर्स उन्होंने ग्रीन बे गोल्फ विलेज के साथ डेवलपमेंट करके डिलीवर कर दिया है। इस तरह का लो रिस्क और हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट काफी रेयर होता है, स्पेशली एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट के लिए। डेवलपर ऑरिस ग्रुप का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा मिक्स्ड है, मेनली फंडिंग इश्यूज की वजह से, लेकिन रीसेंट मार्केट ग्रोथ के बाद कंपनी का रिवाइवल काफी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास यमुना एक्सप्रेसवे पर अप्रोक्सीमेटली 200 एकर्स का लैंड बैंक भी है, जिसमें से 100 एकर्स ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। पास में भले ही एस और ATS जैसे बड़े बड़े नाम एंटर कर चुके हैं, पर ग्रीन बे अभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू और पोजिशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के मामले में भी यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो एस और ATS के मुकाबले आपको थोड़े कम मिल जाएंगे। और सिंस ये पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट का एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है और फंक्शनल है, तो क्या आप एक रेडी टू मूव प्लॉटेड डेवलपमेंट में एंटर करके ग्रीन बे के साथ पार्टनर करना चाहेंगे या फिर आप थोड़ा लंबा समय वेट करके एस और ATS के साथ जाना प्रेफर करेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ग्रीन बे के इस प्रोजेक्ट के लिए? प्लीज आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए अपडेट और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।